हेलो गाइज, आज हम लोग गया जी जो बिहार में है वहाँ की सीता कुंड, रब्बर डैम और विष्णुपद टेम्पल और बोध गया घूमने जा रहे हैं। स्कूल से निकल चुके हैं और एट अभी 6:30 यानी 6:30 बज रहा है सुबह का। और इसके बाद हम लोग बस के थ्रू बोध गया के लिए रवाना होंगे। सबसे पहले हम लोग सीता कुंड विजिट करेंगे, उसके बाद रब्बर डैम ओवर ब्रिज से होते हुए विष्णुपद टेम्पल में जाएंगे और उसके बाद बोध गया के लिए रवाना हो गए। सीता कुंड का इतिहास। गया बिहार स्थान सीताकुंड गया शहर के फल्गु नदी के किनारे विष्णुपद मंदिर के जस्ट सामने अपोजिट साइड में नदी के उस पार, फल्गु नदी के उस पार स्थित है। पौराणिक कथाएं हैं कि यहाँ पर माता सीता ने अपने ससुर दशरथ के लिए पिंडदान किए थे। और कुछ कथाएं हैं कि यहाँ पे उन्हें जल स्नान किए थे वनवास के दौरान। कुछ कहानियाँ यह भी है कि जब जब माता सीता फल्गु नदी के किनारे बैठी हुई थी, अचानक आकाश में आवाज़ सुनाई देता है जो राजा दशरथ की आत्मा का आवाज़ था। वो कहते हैं कि पुत्री समय निकला जा रहा है और उनके पिंडदान के लिए राम और लक्ष्मण कुछ सामग्रियाँ लेने शहर की ओर गए थे। बट समय निकला जा रहा था जिसके कारण वो कहे जो भी है उससे पिंडदान कर दो। तो माता सीता ने बालू से ही पिंडदान कर दी थी। पर राम राम और लक्ष्मण को कैसे बताएगी कि वह पिंडदान कर दिया है। इसके लिए वह उन्होंने 5 गवाह बनाए। पहला ब्राह्मण, दूसरा गौमाता, तीसरा तुलसी, चौथा वटवृक्ष और पाँचवां फल्गु नदी। जैसे ही राम और लक्ष्मण बाजार से लौटे तो उन्होंने बताई कि मैंने तो पिंडदान कर दिया है। और इसके पुष्टि के लिए है ना, बारी बारी से सबको बुलाया जाता है, ब्राह्मण, गौमाता, तुलसी, नदी और वटवृक्ष को। सभी ने ब्राह्मण ने जवाब देता है कि नहीं नहीं, इन्होंने पिंडदान नहीं किया है, जिससे उनको श्राप मिलता है कि गया जी का पंडित या पन्ना कभी संतुष्ट नहीं रहेगा। वो लोभ के चलते झूठ बोलते हैं ब्राह्मण, तो जिसके कारण माता सीता ने उनको श्राप दी कि इनका कभी भी पेट नहीं भरेगा, हमेशा असंतुष्ट नहीं रहेंगे। दूसरा गौ माता को बुलाया जाता है, वो भी झूठ बोलती है और उनको श्राप मिलता है कि हमेशा इसे पिछला भाग से ही पूजा होगी, यानी जब भी पूजा होता है गौ माता को तो पुछ पकड़ के ही पूजा की जाती है। तीसरा तुलसी का पेड़, तुलसी का पेड़ का श्राप मिलता है। वो भी झूठ बोलती है, मतलब बोलती है कि तुम्हारा जन्म, श्राप मिलता है कि तुम्हारा जन्म गंदगी में ही होगा और तुम जल्दी सूख जाओगे। तो देखते भी होंगे कि तुलसी का पेड़ ज़्यादातर साफ जगह पे नहीं लगता है, ज़्यादा गंदे जगह पे ही होता है। चौथा नदी, ये भी सच छुपा लेती है, जिसके कारण इन्हें भी श्राप मिलता है कि तुम ऊपर से हमेशा सूखी ही रहेगी और 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 जब भी तुम्हें है ना बालू हटाया जाएगा तो पानी आ जाएगा। तो जब भी पिंडदान करते हैं आज के 2-4 साल पहले, तो बालू को है ना निकालने पर पानी आ जाता था। लेकिन आज रबर डैम बनने के कारण यहाँ सालों भर पानी रहता है। 5वां पेड़ जो वटवृक्ष का पेड़ था, वह जवाब देता है कि यह सच बोल देता है कि हाँ, माता सीता ने सच में पिंडदान की है और इसके कारण ये सालों भर हरा भरा रहता है। इन्हें अक्षय वृक्ष कहा जाता है। तो ये कहानी थी।